इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप उन मिस्टेक्स को करोगे तो ये सिलेबस तो पूरा करना छोड़ दो, आप पढ़ने में ही आपको परेशानी आ जाएगी। तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, बीच में ये मिलेंगे आपको, फिर आपको फाइनल यहाँ पे करना है। आज के इस वीडियो में आपको पता पड़ेगा कि यूपीएससी का सिलेबस कवर करने में कितना समय लगता है, कितने महीने लगते हैं, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और एक पढ़ने का सही रूटीन क्या होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो किन किन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताएंगे हर एक स्टेप को। एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, ऑप्शनल, करंट अफेयर, इन सब चीज को कब कितना समय देना है और एक एक करके सबको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखो हमारी वीडियो थोड़ी सी डिटेल में रहती है तो वीडियो को पेशेंसफुली शुरू से लेकर अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। देखिए जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा मटेरियल है। जब हम प्रिपरेशन करते थे तो हमें भी ये लगता था, लेकिन इसको पढ़ें कैसे। तो इसको आज हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को देखेंगे और आपको जो परेशानी है ना उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। घबराना मत, आराम से देखते रहना। तो पहला जो पॉइंट है, पहले यही क्लियर कर लेंगे यूपीएससी में कितने आपके पेपर्स होते हैं, उनमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। जिनको नहीं पता होता, बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, तो उनके लिए आप पहले बता दें। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का, एक आपका सीसेट का। जीएस में आपके प्रीलिम्स का जो जीएस उसमें आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर और आईआर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सी सेट में आपके 3 होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, जिसको इंग्लिश भी बोल देते हैं या हिंदी के गद्यांश वगैरह। आई थिंक आप समझ गए होंगे प्रीलिम्स में कितने पेपर हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। बात करें मेंस में कितने आपके सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर हैं। पेपर तो होते हैं देखो 9, लेकिन उनमें से जो मोटे मोटे तौर पर जो स्टार्टिंग में तैयारी करी जाती है वो 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। ये GS वाला क्या सिस्टम होता है, जो आपने प्रीलिम्स में तैयारी करी थी ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, 7 सब्जेक्ट जो थे, वही इसमें GS1 to 3 के हिसाब से ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, GS1 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, GS2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं, GS3 में आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं एंड GS3 में आपके 2 सब्जेक्ट तौर मान सकते हो, एक आपके एथिक्स का कंटेंट, एक आपकी एथिक्स की केस स्टडी। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके जीएस का सब्जेक्ट होते हैं। साथ में ये तो 4 पेपर होते हैं जीएस के, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं, 2 पेपर आपके एक हिंदी का एक इंग्लिश का होता है, क्वालिफाइंग जो होते हैं, एक पेपर आपका ऐसे का होता है। इस तरीके से टोटल आपके 9 पेपर बनते हैं। आप समझ गए कितने पेपर हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को में से किन सब्जेक्ट को पहले आपको स्टार्टिंग करना है, पढ़ने का ब्रेकडाउन क्या करना है, कितना आपको समय देना है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और देख ले रहे हैं कि इनको पढ़ने का स्टेप क्या होता है। पूरा प्रोसीजर हमने उसको ब्रेक डाउन किया अपने हिसाब से। जब हम प्रिपरेशन करते थे तो हमने इसी हिसाब से तोड़ा था। पहले आप देखोगे, पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी होती है, साथ में सिलेबस और पीवाईक्यूज पढ़ना होता है। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है किसी कोचिंग का नोट्स नहीं पढ़ना चाह रहे तो स्टैंडर्ड बुक्स, ये 2 चीज देखनी होती हैं। फिर आपके कुछ मेंस के सब्जेक्ट होते हैं, आपका करंट अफेयर होता है, आपके टेस्ट सीरीज होते हैं, आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल में भी आपका उसके बुक्स रहते हैं, ऑप्शन के नोट्स रहते हैं, ऑप्शन के टेस्ट सीरीज रहती हैं। इन सब के बाद में आपको रिवीजन मोड पे अच्छे से हर एक चीज के नोट्स बनाने होते हैं। फिर आपको प्रीलिम्स का फेस देना होता है, फिर मेंस का फेस देना होता है, ऐसे को पढ़ना होता है, एथिक्स को अच्छे से पढ़ना होता है। तो इन सारे स्टेप्स के थ्रू आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्रेक डाउन करके पढ़ सकते हो। अब इन स्टेप्स में कितना समय लगेगा उस चीज को आगे बताएंगे हम। देखो अपनी प्रिपरेशन को आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब वगैरह की हेल्प लेके या सेल्फ स्टडी करके तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप चाह रहे हो कि एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लें जिसका प्राइस कम हो, क्वालिटी काफी बढ़िया हो, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप पीडब्ल्यू ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनके काफी अच्छे फाउंडेशन कोर्सेज हैं। संकल्प और टाइटन जो 2005 के लिए है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के लिए है। साथ में इनके ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं। आप देख सकते हो प्राइस पॉइंट काफी कम है, इस वजह से हम रिकमेंड करें, क्वालिटी काफी अच्छी है। आप इनका कॉम्बो वाले बैच परचेस करना है जिसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाएगी और प्राइस पॉइंट काफी कम हो जाएगा। और आप हमारे चैनल का कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एक इनका आईडीएमपी 3.2 प्रोग्राम हो रहा है। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड जो डेली एमसीक्यूज होते हैं वो और आंसर राइटिंग होता है, डेली उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। आप इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। फी आप देख सकते हो 17.5 और 11,500 के आसपास है। और हमारा कोड केजीएम इस्तेमाल करोगे तो आपको और कम हो जाएगा प्राइस। आपके लिए गुड न्यूज ये है, आप पीडब्ल्यू ऑनलाइन के जो मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, दिल्ली में जो सेंटर है, या पटना में या लखनऊ में जो सेंटर है, वहां पे जाके फ्री में मेंटरशिप ले सकते हो। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर चेकआउट करना। आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्वालिटी काफी सही है, टीम अच्छे से काम कर रही है, इसलिए हमने आपको रिकमेंड किया। अब बात करते हैं आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपका अटेम्प्ट कभी का हो। हम आपको एक सिंपल सा प्रोसीजर आपके दिमाग में सेट कर दे रहे हैं। अगर आपके पास 1 साल का समय है, और 1 साल का समय यानी आपके पास करीब करीब 350 दिन के आसपास है, तो आप डेली 8 घंटे के आसपास पढ़ोगे। डेली 8 घंटे मिस नहीं होना चाहिए, संडे वनडे भी आपको इंक्लूड करके चलना है।
तो आप डेली 8 घंटे पढ़ोगे तो आप अपने सिलेबस को आराम से कवर कर सकते हो। कैसे कवर कर सकते हो अभी उसको बताएंगे। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा 2 साल तक का समय है तो आप डेली 6 घंटे भी आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस आराम से अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में 3 साल का सिलेबस 3 साल का समय है तो आप अपने सिलेबस को डेली 4-5 घंटे पढ़ते रहोगे पूरे 3 साल कंसिस्टेंसी के साथ में नोट्स वगैरह बना के, तो आपका पूरा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा। साथ में और सारी चीज़ों को आप सीखना चाहो सीख सकते हो, कॉलेज करना चाहो कर सकते हो। तो डेली आपको मेंस का जो जीएस का सब्जेक्ट है 4 घंटे पढ़ना है। आप चाहो तो एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप 2-2 घंटे 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। दूसरा, करंट अफेयर डेली 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा दोगे तो, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा दे सकते हो, वरना 2 घंटे का समय इनफ होता है। 1 घंटा आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए और 1 घंटा मैगजीन के लिए, इतना इनफ होता है। फिर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट को डेली आप 2 घंटे दोगे, इतना इनफ रहेगा। जब आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कवर हो जाएगा तब आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने लग जाना है, आंसर राइटिंग सॉल्व करने लग जाना है। आंसर राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग लिखने लग जाना है, आंसर से लिखने लग जाना है, फिर आपको रिवीजन करने लग जाना है। तो ये आपको मोड तब करना है जब आपका ऑप्शन भी कवर हो जाए, या ऑप्शन के साथ में भी कर सकते हो, आप अपना समय मैनेज कर सकते हो। तो 8 घंटे का शेड्यूल है। लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ना चाहते हो तो आप जीएस में जो आपको 4 घंटे का टाइम था उसको 6 घंटे का कर लो। यानी जो 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे 2-2 घंटे, उनको आप 3-3 घंटे पढ़ सकते हो। 3 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे एक सब्जेक्ट। अगर आप अपने सिलेबस को 8-9 महीने में कवर करना चाहते हो तो आपको अपना 12 घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा और एक कंसिस्टेंसी के साथ में देना पड़ेगा, बिना किसी लूजनेस को छोड़ते हुए। अगर आप 12 घंटे डेली पढ़ोगे, हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप 12 घंटे पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। 12 घंटे एक दिन पढ़ लोगे, 15 भी पढ़ सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं हो पाएगा। 12 घंटे पढ़ रहे तो आपको जीएस के लिए 6 घंटे देने हैं, 3 घंटे एक के लिए, 3 घंटे एक के लिए, और ऑप्शन के लिए आप 3 से 4 घंटे दे सकते हो। फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम करंट अफेयर वगैरह भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो और 350 दिन तक, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, उनमें से कुछ छुट्टी मान लो, कुछ बर्थडे वगैरह, इधर उधर घूमना वगैरह, या आप बीमार वगैरह पड़ गए, या इधर उधर कहीं जाना पड़ गया, कुछ काम पड़ गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं 10-15 दिन आपके वो माइनस कर दे रहे हैं। तो आपके पास 350 दिन हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो डेली 8 घंटे पढ़ोगे। हम ये बोल के चलेंगे अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए डेली का। तो अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ोगे तो 10 महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। पहले आप 0 लेवल करते हो ना सिलेबस और पीवाईक्यूज को, फिर एनसीईआरटीज पढ़ने में आपको 1 महीना, 3 महीना या 6 महीने लग सकता है। अब आप बोलोगे सर ये तो लफड़ा पड़ गया, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना कितना लग सकेगा। देखो ये डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। आपके पास अगर 1 साल का टाइम हो, 1 ईयर स्टडी रखनी हो, तो आपको एनसीईआरटीज में सिर्फ 1 मंथ देना है, ठीक है। अगर आपके पास 2 साल हो तो आपको एनसीईआरटीज में 3 महीने देने हैं। अगर आपके पास 3 साल हो, 3 ईयर स्टडी रखनी हो, तो आपको एनसीईआरटीज में 6 मंथ देने हैं। हमने पूरी एनसीईआरटी के गाइडेंस के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आप देख लेना। फिर आपको कोचिंग के नोट्स या स्टैंडर्ड बुक्स से अपने 15 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने हैं। हम रिकमेंड करेंगे कोचिंग के नोट्स, और परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, पीडब्ल्यू का भी एंड विजन आईज का, जो मार्केट में बढ़िया चल रहा है। फिर आप करंट अफेयर को साथ में लिंक करके चलोगे, जो आपको जो एनसीईआरटी कवर कर लोगे उसके बाद में कवर स्टार्ट करनी है, लगभग यानी 3 महीने बाद। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी के बाद में स्टार्ट कर सकते हो या थोड़ा सा और बाद में स्टार्ट कर सकते हो, आपके टाइम के ऊपर है। फिर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ऐसे सीसेट की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस का फेज। प्रीलिम्स के फेज में क्या होता है, जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स के वो सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने होते हैं। मेंस के फेज में जो मेंस का सब्जेक्ट आते हैं वो प्रैक्टिस करने होते हैं, ये मेंस का फेज कहलाता है। एक चीज़ हमेशा आपको मेंटेन करके रखनी है, जो नोट्स मेकिंग है, रिवीजन है, या टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू है, ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करके रखना है। संडे बाई संडे कर सकते हो, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आप, और नोट्स मेकिंग साथ में करते रहना, ठीक है। और थोड़ा सा इसको तोड़ दे रहे हैं, ऐसा कंटेंट है ना, हमको खुद अच्छा लग रहा है कि हम आपको इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आपको बताते हैं कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। आपको 1 महीना देना है, 3 महीने देने हैं, या 6 महीने देने हैं, ये अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन हम मान के चल रहे हैं आपके पास 1 साल का ही समय है, तो आप 1 मंथ दोगे, 1 से ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ दे सकते हो, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ लेके चलिए, ठीक है। जो आपके 15 सब्जेक्ट है ना, अगर आप डेली 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ के चलोगे तो 15 दिन में वो आराम से निपट लेगा। हम ये बोल के चलेंगे आप महीने में 2 सब्जेक्ट लेके चलो, जो आपको ये पूरा प्लान बताया था, है ना। आपके 7 से 8 महीने लगेंगे, जिसमें आपके पूरे 15 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपके छोटे होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके बड़े होंगे। तो टोटल आपके, इसको ऐड कर दो, कितना हो गया, ये हो गया आपके 8 से 10 महीने, ठीक है। अब बात आती है कि करंट अफेयर कब होगा। तो हमने करंट अफेयर आपको बता दिया था डेली के डेली चलेगा। ऑप्शन के लिए भी आपको टाइम दे दिया था। ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, इसमें कितना टाइम लगेगा ये भी आपको बता दिया था। तो ये 3 चीज़ ऐसी हैं
जिसमें आपको समय देना ही नहीं है एक्स्ट्रा। ये आपका इसी वाले मंथ में, जो आपके मंथ चलेंगे उसके साथ में इंटरलिंक होकर अपने आप कवर होता चलेगा। आपको ज़्यादा परेशानी लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बात आती है कि सर इसका बताइए टेस्ट सीरीज में कितना समय देना है। तो टेस्ट सीरीज में आप 1 मंथ आराम से, अगर रेगुलर टेस्ट सीरीज दोगे तो 1 मंथ बहुत रहेगा, और 1 मंथ प्रैक्टिस के लिए बहुत रहेगा। तो 2 मंथ ये मान लो, तो टोटल आप इस तरीके से काउंट करोगे ना, आप देखो 10 से 12 महीने का टाइम है। इतने टाइम में आपका पूरा यूपीएससी का सिलेबस बड़े प्यार से कवर हो जाएगा। अब साथ में आपको ये बता दे रहे हैं जो बिगनर्स होते हैं वो कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली मिस्टेक तो वही करते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो जोश बहुत ज़्यादा होता है, तो मटेरियल बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारा रिसोर्सेज ये लेके पढ़ने लग जाते हैं। पहली बात तो ये गलती नहीं करनी है, आपको अपना मटेरियल एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में पढ़ के चलना है। दूसरी मिस्टेक कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, आप कभी उसको फॉलो कर रहे हो, एक बार स्ट्रेटजी देख ली, पहले से उसको देखने में समय दो अच्छे से, लेकिन जब समय दे दिया तो फिर डगमगाओ मत, उसको पूरा करो, इधर उधर भटको मत। तीसरा कि आज स्टॉपर को सुन लिया तो इससे इन्फ्लुएंस होगा, इसको पढ़ लिया तो इससे इन्फ्लुएंस होगा, ये नहीं। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, यानी मैं आज छोड़ूंगा तो आगे कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से बचते हैं, तो सारी चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, हाँ एक दिक्कत ये आती है कि जो दूर की टेंशन लेने लग जाते हैं। पढ़ रहे हो आप जीएस का सब्जेक्ट, फिर सोच रहे हो मैं सीसेट कब कवर होगा, ऐसे कब कवर होगा, आंसर राइटिंग कैसे करूंगा, ये कब करूंगा, इसका मटेरियल क्या पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ूँ, उन सारी चीज़ों को मत करना। क्योंकि जब आप सिलेबस को पूरा करते जाओगे ना, आपको आगे का रास्ता दिखता हुआ जाएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। पहले आप उतना कवर तो करो। जिस तरीके से आप ठंड में चलते हो ना, कोहरा होता है, तो आपको आगे का बिल्कुल बहुत आगे का दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप आगे जाते हो धीमे धीमे आपको दिखने लग जाता है, फिर और आगे जाते हो और आगे का दिखता है। ऐसे ही यूपीएससी का पूरा सफर होता है। इसमें पूरी प्रिपरेशन को इस तरीके से करा जाता है कि आप पहले लोड मत लो, पहले उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको रास्ता दिख जाएगा। बस आप अपना दिमाग को खुले रखो। बात करें स्टार्ट कैसे करना है, सर स्टार्ट करने के बारे में बता दो। तो देखो, स्टार्ट करने के लिए आप पहले एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग मार लो। अब पॉलिटी या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लेना, हम रिकमेंड करेंगे इन दोनों को उठा लो। फिर आपको सिलेबस और पीवाईक्यू पढ़ना है। फिर आपको एनसीईआरटी की सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग ये कवर करनी है, जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी साथ में लिंकेज होगी पीवाईक्यू सिलेबस के साथ में। फर्स्ट रीडिंग के बाद में सिलेबस पीवाईक्यू पढ़ सकते हो आप। फिर आपको ऑप्शनल या बुक्स जो भी आपको पढ़ने हैं वो पढ़ो, करंट अफेयर लेते चलो साथ में, ऑप्शन सब्जेक्ट। ये है पूरा स्टार्ट करने का तरीका। बाकी हम फुल वीडियो जो बताते हैं उसमें आपको मिल ही जाता है। इसको कैसे फॉलो अप करना है ना, इसके लिए हमने पूरी यूपीएससी सीरीज बना रखी है, आप उसको देखना। उसमें 30-35 वीडियो हैं। किसी गाइडेंस की कहीं पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आउट कर लेना। देखिए यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसी वीडियो बनाने में हमें समय भी लगता है, अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। इस तरीके का आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो हमने एक बाहुली कोर्स बनाया है। ऐसा कंटेंट है जो पूरे यूट्यूब पे आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो से यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से आपको इसमें पता पड़ा है ना, वैसे हमने उसमें 40 पार्ट बनाए हैं। आप उसको जरूर चेकआउट करना, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो यूपीएससी सीरीज 2.0 है उसको चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल जीरो से फ्री में गाइडेंस है। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो हमने बाहुली कोर्स बताया था आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक, पीडब्ल्यू का लिंक और जो नोट्स वगैरह के लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।